जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी कैंप पर आत्मघाती आतंकी हमला हुआ है। कुपवाड़ा के पंजगाम में सुबह करीब 5 बजे आतंकियों ने हमला बोला है। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें एक कैप्टन, एक जेसीओ और एक जवान भी शामिल है। सेना के 5 जवान जख्मी भी हुए हैं। सभी घायलों को श्रीनगर एयरलिफ्ट कर दिया गया है। अभी भी सेना कैंप में फायरिंग हो रही है। और सीधे चलते इस समय श्रीनगर, मेरे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, ये ऑपरेशन पिछले करीब 4 घंटों से चल रहा है, क्या है ताजा जानकारी? 2 आतंकवादी मारे गए थे अब तक, बाकी 2 का क्या? गौरव, दरअसल अभी भी जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज हैं वो वहां पर पहुंचे हैं पंजगाम के इस इन्फेंट्री ब्रिगेड में, और वहां पर तलाशी अभियान जारी है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है 2 आत्मघाती जो हमलावर थे वो मारे गए हैं। अभी संदेह ये जताई जा रही है शायद इनकी तादाद 4 थी, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अभी फिलहाल पिछले 1 घंटे से वहां पर कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई गोलीबारी की आवाज नहीं सुनी गई है। लेकिन परिसर के भीतर भी और आसपास भी अभी भी जो है तलाशी अभियान सेना का और स्पेशल फोर्सेस का चल रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि पूरा इलाका जो है अब कोई आतंकी वहां पर छुपा नहीं है और ना ही अंदर भीतर दाखिल है। इस बीच जो है 5 जवान जो घायल हुए थे उनको श्रीनगर के सेना के अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। गौरव, अशरफ, क्या आपको ये जानकारी मिल पाई कि दरअसल ये जो आतंकी आए थे, चूंकि बताया जा रहा है कि एलओसी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप था, तो दाखिल कहां से हुए थे? और चूंकि ये आर्टिलरी बेस भी यहां पर है, तो इनका मकसद दरअसल क्या था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है श्वेता। दरअसल अगर देखें तो आर्टिलरी जो ब्रिगेड को चुनने का मकसद यही है कि क्योंकि आर्टिलरी को रूटीन जो मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ाई है उसमें शामिल नहीं है। वो फौज की एक यूनिट होती है जिनका काम उस हाल में होता है जब सीमा पर तनाव हो, जब पाकिस्तान के साथ या किसी और देश के साथ जंग हो, तब उनकी तैनाती होती है। शायद उनके जो सुरक्षा को लेकर जो उनके तौर तरीके होते हैं वो उतने खतरनाक या सख्त नहीं होते हैं जितने बाकी सेना के यूनिट्स के होते हैं, जिनका सीधा जो है जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर इंसर्जेंसी के साथ लड़ रहे हैं। नंबर 1 वो। नंबर 2 ये कि जो इस तरह के यूनिट होते हैं उनमें ज्यादा जो तैनाती होती है वो गन पोजीशंस पे, जो यूनिट्स होते हैं लोकेशंस पे वहां पर होती है, और परिसर जो जिसको हम कहें ब्रिगेड हेडक्वार्टर, वहां पर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है ताकि सप्लाईज को देखा जाए, किस तरह से जवानों की चीजें या गोला बारूद जो है उसकी मुहैयाई कराई जाए अलग अलग जगहों पर। तो ये वजह एक है जिसमें ये चुना गया। अगर हम देखें तो पिछले कई बार जब भी कोई भी फिदाइन हमला हुआ है तब फिदाइन हमलावरों की कोशिश यही रही है कि वो उस यूनिट को निशाना बनाएं जहां पर उनको कुछ लूप्स एंड लूपहोल दिखे। तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण हो सकता है। दूसरी तरफ ये दर्शाता है कि किस तरह से आतंकवादियों ने अपने टारगेट को बहुत ध्यान से चुना था। चलिए हम अपने दर्शकों को अब मानचित्र के जरिए ये जगह दिखाने का प्रयास करते हैं, कहां पर हुआ है ये आतंकी हमला। भारत का मानचित्र, भारत के इस मानचित्र में अब हम आपको सीधे दिखाते हैं ये पूरा इलाका जहां पर यह हमला हुआ है। नियंत्रण रेखा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू और कश्मीर 770 किलोमीटर लंबी है यह नियंत्रण रेखा। इस नियंत्रण रेखा में कुपवाड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर कश्मीर घाटी में, उत्तर कश्मीर में कुपवाड़ा का इलाका, यहां पर सेना का एक डिवीजन हेडक्वार्टर्स है। ऐसा डिवीजन हेडक्वार्टर्स जो न केवल पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर पर निगरानी रखता है बल्कि आतंकवाद को झेलता है। उस इलाके में एक रियर एरिया कहलाता है, यानी कुछ सिपाही होते हैं वो नियंत्रण रेखा पर तैनात होते हैं और जो उन तक गोला बारूद, रसद सामग्री, खाना पीना, जो सामान पहुंचाया जाता है वो रियर के एरिया से पहुंचाया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस होता है और यहां पर हुआ है यह हमला पंचगाम में। यह है नियंत्रण रेखा 770 किलोमीटर लंबी और महज इस नियंत्रण रेखा से 5 किलोमीटर दूर यह हमला हुआ है। कहा यह जा रहा है कि यह आतंकवादी शायद बीती रात या 2 रात पहले ही इस इलाके में आए थे। श्वेता, ये इस तरह का पहला आत्मघाती हमला नहीं है। इससे पहले
बीते वर्ष की बात करें तो 4 बड़े आत्मघाती हमले इससे पहले हो चुके हैं। अगर 29 नवंबर 2016 की बात करें तो नगरोटा में 16वीं कोर में ऐसा हमला हुआ था, कोर हेडक्वार्टर से महज 3 किलोमीटर दूर। इसमें 2 अफसर समेत 7 जवान शहीद हुए थे। उससे पहले अक्टूबर में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंपर हंडवाड़ा में उत्तर कश्मीर में हमला हुआ था, जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। उससे पहले 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय राइफल्स के एक और कैंप पर हमला हुआ था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे, 1 जवान शहीद हुआ था। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था उड़ी में 18 सितंबर 2016। जम्मू कश्मीर, उत्तर कश्मीर के उड़ी में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 आतंकवादी तो मारे गए थे, लेकिन 4 आतंकवादियों के साथ साथ भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हो गए थे। मेजर जनरल जीडी बख्शी रक्षा विशेषज्ञ हैं, कश्मीर में उनकी तैनाती रह चुकी है। जनरल बख्शी, इतनी बड़ी संख्या में कैसे आत्मघाती हमले हो रहे हैं सेना के कैंपों पर सर? उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। गौरव भी लगातार जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है, जो कि अभी रक्षा विशेषज्ञ कह भी रहे थे, और गौरव आपसे भी यहां पर समझना चाहेंगे कि क्या वाकई हमारी जो पॉलिसी है वो वहां पे इतनी सॉफ्ट हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह के हमले आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि पत्थरबाजी जिस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन तादाद बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है, ये वीडियोज। यह बहुत अहम सवाल आपने पूछा है कि क्या भारतीय सेना और पुलिस की रणनीति में कोई चूक है, कोई कमी है, हमारी पॉलिसी बहुत सॉफ्ट है। इसका जवाब मेरे सहयोगी अशरफ वानी से भी जानने का प्रयास करते हैं। अशरफ, 90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ था जम्मू कश्मीर में और खासतौर पर कश्मीर घाटी में, उसके बाद यह पहली बार है 2017 में जब 30 आतंकवादी एक साथ खुले तौर पर घूम रहे हैं, भारत सरकार को चुनौती दे रहे हैं। आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, जब आतंकवादी एक समय ऐसा था जब वो भाग रहे थे, सेना की से को देख के भाग जाते थे, और अब खुले तौर पर सेना पर हमला कर रहे हैं? बिल्कुल गौरव, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय। दरअसल देखें तो जैसे आपने भी कहा कि हमने भी देखा है पिछले 90 के बाद धीरे धीरे जिस अंदाज से ग्रिप मिलिटेंसी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने हासिल की थी, वो छूटती अब जा रही है। क्योंकि 3, 4, 2, 3 इस तरह से घूमते थे मिलिटेंट, लेकिन अब जिस अंदाज से ग्राउंड पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो ग्राउंड सपोर्ट हासिल करने में वो कामयाब रहे, और साथ ही साथ स्थानीय जो लोकल कंटेंट है वो बढ़ने लगा है। पहले क्या 2000 से 2015 तक ज्यादातर जो थे विदेशी मिलिटेंट्स का बोलाबाला था, वही चलाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जिस अंदाज से लश्कर में भी और जैश ए मोहम्मद में भी स्थानीय युवक शामिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, और उन्हें पूरी तरह से न सिर्फ इलाके और सब जगहों और लोगों की जानकारी है, बल्कि साथ ही साथ वो आम जन समर्थन या सपोर्ट जो है वो भी हासिल कर पाते हैं। हमने चाडोरा में देखा कुछ ही दिन पहले जब वहां पर मुठभेड़ हुई, तो किस तरह से लोग वहां पर सुरक्षा बलों पर, सेना पर स्टोन पेल्टिंग के लिए पहुंचे। वहां पर 3 लोग मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बचाने के लिए सामने आए। तो कहीं ना कहीं पिछले 2016 लगातार बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस अंदाज से कश्मीर में सुरक्षा बलों और सेना को खासतौर से ऑपरेशंस को लेकर काफी दिक्कतें आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक वजह है। और जो एक साथ इतने सारे मिलिटेंट एक साथ घूमना और एक साथ प्रश्न का उत्तर पीडीपी बीजेपी सरकार को घाटी में देना ही होगा कि आखिर कैसे आतंकवादियों के साथ साथ जो वहां लोकल हैं वो अब ऑपरेशंस को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू और कश्मीर के कुपवारा में सेना के कैंप पर हुआ है आत्मघाती हमला। 3 तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन सेट्स पर आप देख रहे हैं। कैंप पर हमला, सेना की चौकसी, लेकिन तीसरी तस्वीर और सबसे डरावनी तस्वीर यही है कि 1 नहीं 2 नहीं, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठनों के 30 आतंकवादी एक साथ एक कैमरा पे। यह खुली चुनौती है भारत सरकार को, भारतीय सेना को, सीआरपीएफ को और जम्मू और कश्मीर पुलिस को। क्या कर सकते हो, करके दिखाओ। 30 आतंकवादी एक साथ। 90 के दशक के बाद यह पहली बार है जब 30 आतंकवादी एक साथ खुले तौर पर घूम रहे थे। और आज सवेरे 5 बजे नियंत्रण रेखा के महज 5 किलोमीटर दूर पंचगाम में सेना का एक कैंप है। यहां आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स तीनों का कैंप है जिस पर यह हमला हुआ है।
5 बजे दंदनाते हुए आतंकवादी अंदर घुसे। सेना के एक कप्तान समेत 3 सिपाही शहीद हुए हैं, 5 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हेलीकॉप्टर से श्रीनगर ले जाया गया है। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगी सेना की अगली रणनीति? ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी सेना? क्या ऑफेंसिव ऑपरेशंस अब शुरू होंगे? बड़ा सवाल, क्योंकि पिछले साल से देखें तो यह चौथा बड़ा आतंकी हमला है सेना के कैंप पर। उड़ी में हुआ, नगरोटा में हुआ, 2 और हुए कश्मीर घाटी में सेना के कैंपों पर हमले, और इसमें चाहे कुछ आतंकवादी मारे गए लेकिन सेना को बड़ा नुकसान हुआ। उड़ी में 18 सिपाही शहीद हुए, नगरोटा में 2 अफसर समेत 7 सिपाही शहीद हुए। ऐसी परिस्थिति में क्या सेना अपने ऑफेंसिव ऑपरेशंस आतंकवादियों के खिलाफ शुरू करेगी, या अभी भी सेना को कैंपों के अंदर ही रखा जाएगा और जो जितना इनिशिएटिव है वो केवल आतंकी लेंगे? बड़ा सवाल बनता है यहां पर। सेना पर ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है जिस पर लगातार आप आज तक पर कवरेज देख रहे हैं। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ आपको ये खबर दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक हमला अभी जारी है वहां पर। इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसकी कोशिश भी सेना की तरफ से लगातार हो रही है। इसलिए जो भी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ दिखा रहे हैं। गौरव सावंत मेरे सहयोगी स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे गौरव की खास नजर रहती है। गौरव, सेना को बार बार निशाना बनाना ये आतंकियों की सबसे बड़ी कोशिश पिछले 2 सालों में हमने लगातार देखी है। चाहे वो पठानकोट पर अटैक हुआ हो, उरी हमला हुआ हो, एक बार फिर से पंचगाम में सेना के आर्मी बेस को निशाना बनाया गया है। यहां पर आतंकवादियों को जो इशारा उनके आकाओं से, पाकिस्तान में उनके आकाओं से मिल रहा है, वो कश्मीर में तनाव बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सेना या सीआरपीएफ या जम्मू कश्मीर पुलिस, उनका सारा ध्यान पत्थरबाजों पर है, लेकिन पत्थरबाजी की आड़ में जो आतंकवाद का खेल कश्मीर में खेला जा रहा है, 30 आतंकवादी एक साथ एक कैमरे पर, यह है सबसे बड़ी चुनौती इस समय, और इससे सेना को 2-4 होना ही होगा। इस समय मीनाक्षी, 2 बड़ी चुनौतियां जो आने वाली हैं, वो दरबार अब जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट कर रहा है गर्मियों में। दूसरी बड़ी चुनौती, जून के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, पर्यटक बड़ी संख्या में कश्मीर घाटी जाएंगे, और ऐसे में कितनी तैयार है हमारी सेना और सीआरपीएफ जब वो ऑपरेशंस एक हाथ पीछे बांध कर करते हैं, तो कैसे वो इन पाकिस्तानी आतंकवादियों से और उनकी शह पर जो कश्मीरी आतंकवादी सामने आए हैं उनसे कैसे जूझेंगे, यह है बड़ी चुनौती। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जनरल अशोक मेहता जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम और बात करेंगे। जनरल मेहता, ये जो अटैक कश्मीर पर हुआ है, सबसे अहम बात यह कि सेना को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, और आतंकवादी अब चोरी छिपे नहीं आते, वो खुलेआम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर एक्टिव दिखाई देते हैं, व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप बनते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है जो अब और दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है आतंकियों की। ये सिर्फ सेना को नहीं, लेकिन सेना में ये चुन के जो नॉन इन्फेंट्री यूनिट्स हैं, जो आर्टिलरी है या लॉजिस्टिक्स की कोई यूनिट है या आर्मर्ड कोर है, ऐसी यूनिट्स को चुनते हैं जो इन्फेंट्री के तरीके और इन्फेंट्री की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको इतना नहीं पा पाते। तो पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि अब ऐसे अटैक बहुत हो चुके हैं और हम हल्ला करेंगे थोड़ा सा, अभी 2-4 दिन, जैसे अभी नक्सल का हल्ला हुआ, गुस्सा करेंगे, राजनाथ सिंह बदला लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन जनरल साहब, अब तो 30 साल से न केवल इन्फेंट्री बल्कि चाहे आर्टिलरी हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियर्स हो, सभी कश्मीर घाटी में इन ऑपरेशंस को लड़ भी रहे हैं, राष्ट्रीय राइफल्स में झेल भी रहे हैं। कहां है चूक हमारी रणनीति में? भाई, चूक तो ये है कि जब तक आप सिर्फ डिफेंसिव रहेंगे, जब आप सिर्फ प्रोटेक्टिव रहेंगे, डिफेंसिव रहेंगे और कोई डिटरेंस नहीं रहेगा, तब तक ये हमले होते रहेंगे। क्योंकि आप आसमान पे यूएवी लगा दें, स्मार्ट फेंस लगा दें, आप लाइन ऑफ कंट्रोल और जहां पर ये दस्ते हैं उसके बीच में ऑपरेशन करें, ताकि जिसको डिनायल की स्ट्रैटेजी कहते हैं। डिनायल की स्ट्रैटेजी का मतलब है कि जब आपने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और अपने टारगेट की तरफ आप जा रहे हैं, तब आपको इंटरसेप्ट किया जाए।
वो हमारे पास काबिलियत नहीं है। और बिल्कुल जनरल मेहता, आपका यहाँ पर ये कहना है कि डिफेंसिव स्ट्रैटेजी जो है वो एक नुकसानदेह, लेकिन यही भारतीय सेना है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दिया। ये भूलना नहीं होगा आतंकवादियों को भी और उनको पालने वाले उनके आकाओं को भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन इस बीच हमें कुछ और तस्वीरें मिल रही हैं। ये कुपवाड़ा से तस्वीरें मिल रही हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि ये लाइव तस्वीरें नहीं हैं, ये हम आपको बता दें, ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। वहां पर अभी भी उस पूरी जगह को पूरी तरह से अभी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है उस इलाके में, और ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लिहाजा हम आपको ये लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कुपवाड़ा की ये तस्वीरें जो कुछ देर पहले की हमें मिली, इसी जगह पर आतंकवादियों ने हमला बोला। सेना के बेस कैंप पर यह हमला बोला गया। पंचगाम इलाका आत्मघाती हमला यहां पर हुआ। सुबह 5:15 बजे इस हमले को आतंकियों ने अंजाम लिया। घात लगाकर किया गया यह हमला। बार बार सेना को निशाना बनाने की आतंकवादियों की यह स्ट्रैटेजी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आपको बता दें, बड़ी खबर आज सुबह की यह है, आतंकवादियों ने यहां पर आत्मघाती हमले को अंजाम दिया है। सेना के बेस कैंप को निशाना बनाया है। इस साल का यह सबसे बड़ा हमला आतंकवादियों की तरफ से सेना के ऊपर, लेकिन साथ ही एक चुनौती भी, क्योंकि 2 दिन पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसके हवाले से यह खबर आ रही थी कि 30 आतंकियों ने भारतीय सीमा के पार घुसपैठ की कोशिश की है। इस हमले में हालांकि 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। इसके अलावा सेना के भी 3 जवान शहीद हुए हैं। इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार